Hello friends, my name is Vijay Ashramik Vidyalaya Killa Padi. Subject English Grammar. So students, we learn punctuations and capital letters. Read the sentence given here carefully. These sentences are unpunctured and do not have any comma, full stop or capital letters. Now read the same sentence with punctuation marks and you will notice that it is easier to understand. However, the trees are disappointing. By 2015, a quarter of the forest will be cut down. First of all, definition of punctuations. Punctuation marks help us read and understand a written sentence. पंक्चुएशन मीन्स कि जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस को आप क्या करना है, रीड करना है एंड देन अंडरस्टैंड, समझना है एंड रिटर्न सेंटेंस कि उसको सेंटेंस को कैसे लिखा है और पैसेज क्लियरली उसका पहले पैसेज क्लियर करो. पंक्चुएशन मार्क्स सच एज फुल स्टॉप, capital letters, quotation marks, commas are used in the written language to put pause at the right place in a sentence and to separate one sentence from another. आपको पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स कि आपको एक सेंटेंस दिया है सिंपल सा, उसमें हम सोचते हैं कि कैपिटल लेटर्स, तो स्टार्टिंग का जब भी कोई वर्ड्स हो तो वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल्स होना चाहिए. मतलब कि फर्स्ट लेटर जो है आपका वो कैपिटल लेटर्स होना चाहिए और बीच में कहाँ आप अटक गए तो क्या हो, कॉमा का चिन्ह हो. कहीं आप कोई प्रश्नार्थ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कोई आप बोल रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, इट मीन्स ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें आपको लास्ट में इंट्रोगेटिव का मार्क्स होना चाहिए. ओके. और डब्ल्यू एच लिखो तो व्हाट लिखो तो व्हाट में डब्ल्यू कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स. इसलिए जो भी सेंटेंस लिखा हो उस सेंटेंस को आप पहले देखो, रीड करो, समझो, उसके बाद फुल स्टॉप कहाँ रखना है, कैपिटल लेटर्स कौन सा रखना है. ऐसे ही एग्ज़ाम्स में आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस में कैपिटल लेटर्स कहाँ रखना है, पंक्चुएशन मार्क्स में कॉमा कहाँ रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेमीकोलन आपको कहाँ है. तो ऐसे ही जो मार्क्स है, चिन्ह है, उसकी यहाँ हम अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन देखेंगे. बात उसका यूज़ कहाँ पे होता है वो हम देखेंगे. ओके. तो सबसे पहले देखते हैं हम कि इम्पोर्टेंट मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन की जो इम्पोर्टेंट पंक्चुएशंस के हैं वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले हैं कि हियर आर इम्पोर्टेंट मार्क्स ऑफ पंक्चुएशंस. तो पंक्चुएशन में सबसे इम्पोर्टेंस जो है देखते हैं कि फुल स्टॉप. तो फुल स्टॉप का मार्क्स ये देख लेना और एग्ज़ाम्स में आपको पूछा जाए, ये चिन्ह दिए जाए तो आपको लिखना होगा ये इसको क्या बोलते हैं. और कॉमा, तो कॉमा का ये चिन्ह एंड देन क्वेश्चन मार्क्स, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स, उद्गार चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलम एंड देन कॉलन. तो सबसे पहले देखते हैं कि फुल स्टॉप. तो फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ पे और कैसे होता है वो देखते हैं हम कि फुल स्टॉप. द फुल स्टॉप रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट पॉज. फॉर एग्जाम्पल कि इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस. फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ पे होता है कि असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस हो कि रोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो लास्ट में आपने क्या, फुल स्टॉप लिखा. ओके. देन सेकंड एग्जांपल कि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड आफ्टर एब्रीवेट्स एंड इंस्टिल्स, मीन्स पीएचडी को डिग्री का नेम हो तब आप फुल स्टॉप रख सकते हैं. वी मस्ट नोट दैट इन मॉडर्न यूजेस फुल स्टॉप ऑफ एब्रीवेशंस एंड इंटियल्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ओके. देन कोई डिग्री का नाम हो, कोई डॉक्टर्स का नेम हो तो आप क्या लिख सकते हैं, फुल स्टॉप का. एंड देन देखते हैं क्वेश्चन मार्क्स. तो क्वेश्चन मार्क इट इज़ यूज्ड आफ्टर आर क्वेश्चंस. एग्जाम्पल कि वेयर डू यू लिव, कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो लास्ट में कैसा मार्क्स होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क्स. एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज आफ्टर एक्सक्लेमेशन शोइंग सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ, जॉय, सरप्राइज एंड वंडर. एक्सक्लेमेशन मार्क्स मीन्स कहाँ पे कि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, कोई ग्रीफ, जॉय, कोई सुख दुख का न्यूज़ हो
सरप्राइज हो, वंडर हो, तभी ये एक्सक्लेमेशन का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओ वॉट अ लवली गिफ्ट इट इज़, Alas, we have lost the match. And then see, oh dear, that was an unfortunate incident. Okay, and then देखते हैं हम inverted comma. Inverted comma का यूज कहाँ होता है? Are used to indicate direct speech. That are used to enclose the exact words of speaker or quotations. Example, Rohan said, "Where is your car?" तो बच्चों आपको ये पंक्चुएशंस के मार्क्स दिए जाएंगे, तो आपको सेंटेंस ऐसे ही सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, उसको आपको सेंटेंस में क्या लिखना है, पंक्चुएशन कि कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। एंड देन कैपिटल लेटर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज बिगिनिंग सेंटेंस प्रॉपर नाउन्स ऑल्सो बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू बिगिन कि फर्स्ट सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैसा होना चाहिए आपका, कैपिटल लेटर्स। Then to first word direct speech, inverted commas. Example कि he said, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच होता है तो उसमें भी फर्स्ट लेटर आपका कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर। एंड देन फॉर प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स कि जो कोई प्रॉपर नाम दिया गया हो तब भी आपको फर्स्ट लेटर कैसा लिखना है, कैपिटल्स। एंड देन फर्स्ट वर्ड एवरी लाइन ऑफ वर्सेस कि कोई भी स्टांजा की फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल लेटर्स होना चाहिए। एंड देन टू बिगिन द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, कैसे कि डेज या मंथ्स की शुरुआत में भी फर्स्ट लेटर्स कैसा होना चाहिए आपका, कैपिटल्स। टू बिगिन द नेम रिलीजन्स ऑफ सेट्स, कोई धर्म का नाम रिलीजन्स का नेम दिया हो तब भी आपको फर्स्ट वर्ड कैपिटल्स। एंड फॉर इंस्टीट्यूशंस, कोई शाखा का नाम दिया, कोई संस्था का नाम दिया हो तब भी आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। एंड देन हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, ट्रेन्स, फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स, स्टेशंस, ये सभी के नेम जो हो वो सभी फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स। फॉर द नेम्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड जनरल्स, कि बुक्स का नेम हो, कोई न्यूज़पेपर्स का नेम भी, फिर भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। फॉर द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट हिस्ट्रिक इवेंट्स, कि कोई प्रसंग इम्पोर्टेंट हिस्ट्रिक ऐतिहासिक प्रसंग, कोई इम्पोर्टेंट प्रसंग हो तब तो आपको फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल। एंड देन बिगिन नाउन्स एंड प्रोनाउंस रिफरिंग टू गॉड, नेम भगवान के नेम, क्योंकि आगे भी फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स। एंड देन फॉर इम्पोर्टेंट वर्ड्स द हेडिंग ऑफ द स्टोरी, आर्टिकल और ऐसे, कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई हेडिंग स्टोरी का देना है, या अगर कोई ऐसे हो तब भी आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल्स। एंड देन फेस्टिवल्स, कि फेस्टिवल्स का कोई भी नेम हो तब भी आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल। मतलब यूँ ही समझ लो कि आपको कोई भी कहीं भी कोई भी सेंटेंस लिखना हो तो फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल्स लेटर्स। तो बच्चों यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है, सॉरी, एंड देन कॉमा, कॉमा का यूज़ तो हमने देखा ही नहीं। कॉमा, द कॉमा इज यूज्ड एक्सप्रेस शॉर्टेस्ट पॉज, कि कॉमा को आपको कहाँ यूज करना है, तो कॉमा यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो टू सेपरेट वर्ड्स, यस और नो, यस और नो का आंसर देना हो तब भी आपको क्या लिखना है, सेपरेट, क्या, कॉमा का यूज़ आप कर सकते हो। और ये जो मार्क्स हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्ज़ाम्स में आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, और सेंटेंस में आपको ये सभी जो मार्क्स है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ करने हैं। ओके, एंड देन डायरेक्ट कोटेशंस, कि कोई कोटेशन लिखना हो तब भी आपको कॉमा का यूज़ करते हो। एंड देन सेपरेट मंथ, ईयर, डेट एंड द ईयर, कि कोई जनवरी, लेटर राइटिंग को कोई एप्लीकेशन लिखनी हो तब भी आपको कॉमा का यूज़ करना पड़ता है। एंड देन कोई सेपरेट सीरीज़ लिखनी हो तब भी आपको कॉमा का यूज़ करना पड़ता है। ओके, एंड आगे देखते हैं हम लोग कि एपोस्ट्रोफियस, और एपोस्ट्रोफियस कैसे यूज़ करते हैं, तो टू शो पोजीशंस, कि मीनास डॉल, चिल्ड्रंस टॉयज, लेडीज बैग्स, टू साइन टाइम एंड डिस्टेंस,
दोनों में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कैसे होता है, एंड देन मीन्स एंड सम लेटर्स डिड नॉट कोई शॉर्ट फॉर्म हो तब, एंड देन प्लूरल्स कि कोई नेम्स के बहुवचन के प्लूरल्स के नेम दिए गए हो तभी। ओके, एंड देन लास्ट वन है जो आपका सेमीकोलन के सेमीकोलन का यूज़ कहाँ पे होता है कि इंडिकेट्स अ लॉन्गर पॉज देन द कॉमा, इट इज़ जनरली फॉलोड बाय कंजक्शंस एंड और बट। सेमीकोलन का यूज़ कहाँ पे होता है जनरली, कंजक्शंस में, कि कंजक्शन का आप जब भी यूज़ करते हो एंड बट और, तो वहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ होता है। ओके, देखते हैं कि टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कि विच हैव बीन सेपरेट बाय कॉमा एंड देन सेपरेट पेयर्स ऑफ चॉर्ट। ओके, एंड देन द कोलन तो इंडिकेट्स अ लॉन्गर पॉज। तो ये हुआ आपका जो मार्क्स है वो उसका एक्सप्लेनेशन। अब उसके हम सेंटेंस देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड यूज क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, कैपिटल लेटर्स वेर एवर रिक्वायर्ड। कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि वाई इज़ द मशीन नॉट वर्किंग। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वाई, तो वाई को कैसे करना होगा, कैपिटल। ओके, वाई इज़ द मशीन नॉट वर्किंग, एंड लास्ट में कौन सा, इन्वर्टेड, सॉरी क्या लिखोगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्योंकि वाई है कि आपको पता चल ही जाना चाहिए कि लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। ओके, एंड देन हु बिल्ट द कुतुब मीनार, तो हु वाला सेंटेंस है इसलिए भी आप समझ जाना कि लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स, डब्ल्यू कैपिटल। एंड थर्ड, ओ व्हाट अ लवली व्यू। ओ, ओ मीन्स आपको क्या होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओ के बाद क्या लिखोगे, एक्सक्लेमेशन, एंड देन व्हाट अ लवली व्यू, तो लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, नंबर 4, ही हैड गॉन टू द सफदरजंग एयरपोर्ट, तो एच कैसा होना चाहिए आपका, कैपिटल, ही हैड गॉन टू द एयरपोर्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। दिस, तो टी कैपिटल, हाउस बिलोंग्स टू डॉक्टर रूपा बांजरे, लास्ट में फुल स्टॉप। नलिन, तो एन कैपिटल, ओके, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। आगे की एक्सरसाइज, आई विल अपीयर फॉर माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन टुमारो सेड सुमेता, तो आई विल, तो आई कैसा होना चाहिए, कैपिटल, और आई के आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये जो सेंटेंस है वो और एक्सप्लेनेशन जो मैं है वो पीडीएफ बना के सेंड कर दूँगी। तो प्लीज़ यू विल राइट इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक, और ऐसे ही सेंटेंस आपको एग्ज़ाम्स में सेंटेंस दिए जाएंगे, आपको एग्ज़ाम्स में कैपिटल और पंक्चुएशन कहाँ पे रखना है वो रखना है। ओके, थैंक यू।